आप हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दें। हमने तो आपको लोकल वाले फ्लावर्स कहे थे, लेकिन आपने इतने अच्छे वाले लगा दिए हैं, इसलिए हमें अभी ऑर्डर नहीं चाहिए। बस आप सोचेंगे जब आपका क्लाइंट आपको इतनी मेहनत करने के बाद ये बोले तो कैसा फ़ील होगा। ये ऑर्डर था मेरी एक पुरानी कस्टमर का। लाइक इस पेज पे वो मेरे से दूसरी दफ़ा ऑर्डर कर रही थी और एज़ वेल शी वाज़ माई फ़र्स्ट कस्टमर। तो मैं चाह रही थी कि उनको मैं बेहतरीन चीज़ बना के दूँ ना, लाइक मैं उनको किसी चीज़ में डिसअपॉइंट ना करूँ। तो हुआ ये कि उन्होंने मुझे एक रेफ़रेंस पिक्चर शेयर की कि मुझे ऐसे इयररिंग्स चाहिए सेम टू सेम यही, और कलर भी यही हो। तो उसके लिए मैंने पहले तो ये जो ऊपर है ना हुक्स, वो मैंने स्पेशली उनके लिए मंगवाए, क्योंकि वो रेज़न वाले हुक्स थे और अभी तक कोई भी रेज़न वाले हुक्स नहीं बना रहा। मतलब जितने लोग मैंने अभी तक देखे हैं वो सिंपल हुक्स ही यूज़ करते हैं। तो उनके लिए स्पेशली मैंने ऑनलाइन ये ऑर्डर किए, वेट किया कि आएँ तो फिर मैं उनका काम स्टार्ट करूँ। बेस वगैरह सब कुछ बना के मैंने जब फ्लावर्स देखे तो जो फ्लावर्स का कलर उनके इयररिंग्स में लगा हुआ था, उस डिज़ाइन में मेरे पास वो कलर अवेलेबल नहीं था। तो मैंने फिर, वैसे भी मैं चाह रही थी कि मैं उनको बेहतरीन बना के दूँ, तो मैंने फिर डेज़ी निकाले जो कि इतने महंगे फ्लावर्स आते हैं, और मैंने उनको कट करके लगा दिया कि ये उनसे ज़्यादा प्यारे भी लगेंगे और कलर भी मैच हो जाएगा। बस ये होता है कि मतलब अब बनाते वक़्त छोटी-छोटी डिटेल्स तो आप कस्टमर के साथ डिस्कस नहीं कर सकते ना, ऑब्वियसली कस्टमाइज़ चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये कि मैं जितने मर्ज़ी फ्लावर्स लेके रख लूँ, आपको हर डिज़ाइन में हर कलर तो फिर भी नहीं अवेलेबल हो सकता ना। तो ये दोनों चीज़ें थी मेरे माइंड में। तो मैंने उनके फ्लावर्स जो है ना वो निकाले और लगा दिए। बट हुआ ये कि मेरी कस्टमर को जब मैंने दिखाया, अब मैं ये सोच रही थी कि मैं फ़ाइनल करके दिखाऊं या फिर मैं उनको पहले एक दफ़ा दिखा दूँ ताकि जो चेंजेस वगैरह उन्होंने करवानी है वो हो जाएं। और दूसरी बात ये भी थी कि मैंने उनसे कोई एडवांस पेमेंट वगैरह भी नहीं ली थी अभी, कि वो मेरी पुरानी कस्टमर थी। तो लाइक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया है, मुझे दोबारा ऑर्डर किया है, तो फिर वो मतलब उनको अच्छा ही लगेगा होपफुली, एंड देन शी विल पे। बट हुआ ये कि जब मैंने उनको पिक्चर दिखाई ना, तो उन्होंने कहा ये तो वो चीज़ है ही नहीं जो मैंने आपको दिखाई है, और आपने फ्लावर्स भी बिल्कुल लोकल वाले लगा दिए हैं। तो फिर मैंने उनको जाके पैकेट्स की पिक्चर्स भेजी और उनको दिखाया कि जो उन्होंने चूज़ किया था वो लोकल थे, और जो मैंने लगाया वो इम्पोर्टेड फ्लावर्स लगाए हैं। एक्सपेंसिव फ्लावर्स लगाए हैं, इम्पोर्टेड तो सारे ही होते हैं। तो फिर वो कहने लगी कि ज़रूरी तो नहीं है कि एक्सपेंसिव चीज़ अच्छी लगे और लोकल बुरी लगे। तो फिर मतलब आई वाज जस्टिफाइंग कि ऐसा नहीं है, मुझे भी एक्सपेंसिव और लोकल में कुछ नहीं होता, बस ये कि आप उसको लोकल कह रही थी तो मैंने आपको दिखा दिया ना। चलो खैर ये तो हो गया, बट यही था कि वो कह रही थी कि मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं बना, तो अब आप हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दें। भाई हमने आपके नाम का कस्टमाइज़ किया है, आपके नेम के स्टिकर्स प्रिंट करवाए हैं, वो लगवाए हैं, सब कुछ किया है, तो आपने मतलब अब कैसे कैंसिल कर सकती हैं। तो दूसरा ये कि उन्होंने मेरे से जो दूसरे इयररिंग्स बनवाए थे वो उन्होंने बनवाए थे मेरे से अपनी सिस्टर के। अब उनकी जो सिस्टर है उनको पहले प्राइस नहीं पता थी, जब बन गए तो उन्होंने अपनी सिस्टर को डिज़ाइन दिखाया, प्राइस बताया, तो वो कहती हैं कि मैं तो ये अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकती। लाइक सॉरी, अफ़ोर्ड की बात नहीं है, बट ये है कि मैं इतने एक्सपेंसिव नहीं ले सकती, तो मैंने नहीं लेने, आप उनको कहीं कैंसिल कर दें। लाइक अब मुझे बताएं, आप लोग बताएं कि एडवांस भी मैंने नहीं लिया हुआ और इयररिंग्स भी बन गए हैं, नेम भी कस्टमाइज़ हो गया उनका, अब मैं इनको कैसे कैंसिल करूँ? इज़ इट पॉसिबल? बट माई गोल फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ माई बिज़नेस इज़ ओनली दैट कि मैं 100% सेटिस्फाइड कस्टमर्स बनाऊँ, अपना ट्रस्ट बिल्ड करूँ। और प्रॉफिट का तो बिल्कुल भी नहीं सोच रही अभी मैं, क्योंकि मैं प्रॉफिट ऑब्वियसली मैं अर्न भी नहीं कर रही, बिकॉज़ मेरी जो मेकिंग कॉस्ट है मैं शायद उतना ही चार्ज करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं एक दफ़ा अपना नाम बना लूँ, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कर लूँ, प्रॉपर तरीके से सीख लूँ, उसके बाद फिर जो मर्ज़ी हो फिर मैं अपने तरीके से भी चीज़ों को लेके चल सकती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी कस्टमर ने ऑर्डर लेने से ही मना कर दिया। अब देखते हैं कि इतने प्यारे इयररिंग्स बनाने के बाद उन्होंने लिए कि नहीं लिए। आप गेस करेंगे उन्होंने लिए होंगे कि नहीं लिए होंगे, उन्हें पसंद आए होंगे कि नहीं आए। तो फिर इसी चक्कर में मैंने अपने क्लाइंट को कह दिया कि मैं अब आपसे पेमेंट भी नहीं ले रही, आपको पसंद नहीं आए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, और इतने अच्छे फ्लावर्स लगाने के बाद मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं इनके ऊपर लोकल फ्लावर्स लगा के इनकी लुक चेंज कर दूँ। तो आप एक काम करें, आप ये इयररिंग्स लें और इनको मेरी तरफ से आप गिफ्ट समझ के रख लें। अगर आपको अच्छे लगे तो आप पे कर दीजिएगा, अदरवाइज़ ये मेरे तो किसी काम के नहीं है, मैंने तो आपके लिए बनाया है, तो फिर मैं आपको सेंड कर देती हूँ। तो आपकी बहन ने विदाउट डिलीवरी चार्जेस, विदाउट एनी एडवांस पेमेंट उनको सेंड कर दिए हैं ये इयररिंग्स। होपफुली उन्हें मिल जाएँ टाइम पे और उनको पसंद आएँ, और देखो वो पे करती हैं कि नहीं करती। तो ये हाल होता है बस।
अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने डिस्कस करनी थी, वो ये है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि लाइक हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं तो वी नीड टू अर्न मनी, हम लोगों ने पैसे कमाने हैं। ऑब्वियसली पैसे कमाने हैं, लाइक कोई बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो वो अपनी मेहनत का चार्ज तो करेगा। बट इट डज़न्ट मीन कि लाइक मुझे मतलब एक ऑर्डर पे मेरी क्लाइंट का मैसेज आया था कि लाइक आप मेरा एडवांस पेमेंट रख के आपको लगता है आप अमीर हो जाएंगी तो आप हो जाएं अमीर, मुझे इन 2000 में आपको अमीर दिखना है। लाइक व्हाट द हेल दैट वाज। खैर मैं इस बात का भी जवाब नहीं दे रही। इसके साथ साथ हमारे इयरिंग्स भी कंप्लीट हो गए हैं। आप बस देखें और बताएं कि ये कैसे लग रहे हैं, मेरी क्लाइंट को पसंद भी आएंगे कि नहीं आएंगे। और फर्दर अगर आप लोग भी कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो मेरे से करा सकते हैं।